हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट कंपनी के साथ में एक डील साइन की गई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसमें बेसिकली जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स हैं वो सारे डेवलप किए जाएंगे इंडियन फोर्सेस, इंडियन आर्मी के लिए। तो ये क्या डील है, इसके बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ जैसे MMH जिनको कि मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स बोलते हैं, ये क्या है, और इंडियन आर्मी जो है उसके द्वारा अभी कौन से टाइप के हैंड ग्रेनेड्स यूज़ किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अभी रिसेंटली हुआ क्या। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि उसने एक नागपुर में बेस्ड एक प्राइवेट एंटिटी है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसमें कि वो कंपनी के द्वारा इंडियन फोर्सेज जो है उन सब के लिए 10 लाख से भी ज़्यादा के 10 लाख यूनिट से भी ज़्यादा के जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स हैं वो सारे डेवलप किए जाएंगे, जिनकी टोटल कॉस्ट जो है 400 करोड़ से भी ज़्यादा की होगी। अभी जो इंडियन आर्मी है उसमें बेसिकली 36 M के हैंड ग्रेनेड्स यूज किए जाते हैं, जो बेसिकली जो मिल्स बॉम्ब है उनका एक वेरिएंट उनको मान सकते हैं। और जो ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स जो आएंगे, ये बेसिकली जो 36 M के हैंड ग्रेनेड्स हैं इन सबको यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा इनके द्वारा। अब वैसे तो 20वीं सेंचुरी से ही वर्ल्ड में स्टार्ट होना यूज़ हो गए थे जो ग्रेनेड्स हैं। उस टाइम पे बेसिकली शुरू में जब यूज़ होता था तो फ्रेगमेंटेशन टाइप के ग्रेनेड्स का यूज़ होता था। मतलब बेसिकली उसमें होता क्या है कि जैसे कोई भी ग्रेनेड जो है जब उसको थ्रो किया जाता है तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटता है, फिर उसके बाद में वहाँ पे एक्सप्लोजन की सिचुएशन क्रिएट होती है। अब उसमें से ही एक है 36 M हैंड ग्रेनेड, जिसकी जो शेप है वो पाइनएप्पल टाइप की है, मतलब कि बाहर से जो है इसकी शेप है वो काफ़ी खुरदरी है। और ये इसकी खुरदरी शेप जो है इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है जब इसका फ्रेगमेंटेशन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, जब एक्सप्लोजन से पहले की सिचुएशन जो होती है उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। और ये सारे जो हैंड ग्रेनेड्स हैं इनको इंडियन आर्मी के द्वारा वैसे तो काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ किया जा रहा है, जो कि बेसिकली जो मिल्स बॉम्ब जो है जिनको कि ब्रिटिश टाइम से यूज़ किया जाता है उनका ही एक वेरिएंट इनको माना जाता है। और ये सारे जो हैंड ग्रेनेड्स हैं इनको राइफल से भी फायर किया जा सकता है। और जो OFB है, जिसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बोलते हैं, उसके द्वारा इन सारे हैंड ग्रेनेड्स को जो इंडियन फोर्सेज हैं उन सब के लिए डेवलप किया जाता है। बट अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि ये जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है ये एक्चुअली में क्या है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे, जो 36 M के हैंड ग्रेनेड्स हैं जिनमें कि जो फ्रेगमेंटेशन तब होता है तो उस टाइम पे अनइवन टाइप की सिचुएशन क्रिएट होती है, उनका जो पैटर्न होता है अनइवन होता है, इस वजह से उन पर जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो मतलब बेसिकली अगर देखा जाए ओवरऑल तो काफ़ी अनसेफ होते हैं इस टाइप के हैंड ग्रेनेड्स। तो इस वजह से ही जो मल्टी मोड के हैंड ग्रेनेड्स हैं इन सबको डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि जो 36 M के हैंड ग्रेनेड्स हैं उन सब की प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सके। अब जो पुराना वाला था उसकी शेप तो पाइनएप्पल टाइप की थी, तो जो नया वाला है MMHG इसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल टाइप की है, और इसकी जो बाहर का जो पूरा एरिया है, पूरा फ्रेगमेंट जो है वो माइल्ड स्टील से बनाया गया है। तो उससे होता क्या है कि जब इसका फ्रेगमेंटेशन छोटे छोटे पार्ट्स में होगा तो इसका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब ऐसे नहीं होगा कोई इस साइड का एरिया काफ़ी ज़्यादा हिट कर जाएगा, एक साइड में कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स होंगे इन सब के थ्रो करने पर। और जो ये मल्टी मोड के हैंड ग्रेनेड्स हैं बेसिकली दो टाइप के इनके स्ट्रक्चर बनाए गए, एक डिफेंसिव मोड के लिए, एक ऑफेंसिव मोड के लिए। तो अभी जो इंडियन आर्मी है हमारी उसमें डिफेंसिव मोड के ही ग्रेनेड्स का यूज़ किया जाता है, मतलब कि वो सारे ग्रेनेड्स का यूज़ ऐसे किया जाता है जैसे मान लो कोई भी जो थ्रोअर है, जो फेंकने वाला जो है वो या तो किसी शेल्टर में होगा या फिर किसी कवर के पास में होगा, और जो टारगेट होगा वो ओपन एरिया में होगा, फिर उसके ऊपर वहाँ पे फेंका जाता है, फिर वहाँ पे जो वो ग्रेनेड्स होता है उसका फ्रेगमेंटेशन छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, फिर एक्सप्लोजन होता है। तो इस वजह से यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की सिचुएशन से जो डिफेंसिव मोड के ग्रेनेड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जो नए टर्म्स लाया गया है या फिर जो ऑफेंसिव ग्रेनेड्स जो बनाए गए हैं, इनमें होता है क्या है कि इनमें फ्रेगमेंटेशन होता ही नहीं है। तो जैसे मतलब जो डिफेंसिव वाले थे उसमें फ्रेगमेंटेशन जब होता है तो जो थ्रोअर है उसके पास में एक कवर भी है, शेल्टर भी है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ है, जब फ्रेगमेंटेशन होगा छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा तो कोई भी पार्ट उसको ना लग जाए, इस वजह से कवर और शेल्टर की ज़रूरत होती है। पर जो ऑफेंसिव ग्रेनेड्स हैं उन सब में फ्रेगमेंटेशन होता ही नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जो भी टारगेट है वहाँ पे सीधा फेंका, उसके बाद में डायरेक्ट वहाँ पे ब्लास्ट होगा। तो इससे क्या है, जो थ्रोअर है या फिर जो फेंकने वाला है उसके लिए जो सिचुएशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाती है। अब यहाँ पे जो ये MMHG जो हैं डिफेंसिव मोड वाले, इनके अगर हम
एरिया की बात करें, मतलब कितना इनका रेडियस है, तो इनमें फ्रेगमेंटेशन की स्लीव्स होती है। मतलब बेसिकली जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो डिफेंसिव मोड वाले ग्रेनेड्स में होता है, और इनकी जो रेडियस होती है वो 10 मीटर तक की रेडियस में इनका एक्सप्लोजन होता है। और जो ऑफेंसिव मोड वाले हैं इनमें कोई स्लीव नहीं होती है, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, और इनमें बेसिकली ब्लास्ट का इफेक्ट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इनकी रेडियस जो है वो काफ़ी कम होती है, 5 मीटर की इनकी रेडियस होती है, बट जितनी भी रेडियस होती है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो इनकी सप्लाई की अगर हम बात करें, जो एक्वाजिशन विंग है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो एक्वाजिशन विंग है उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है एक इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड, जिसको EEL बोलते हैं, जो बेसिकली नागपुर में एक जो सोलर ग्रुप है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके साथ में ये डील साइन की गई, जिसमें 10 लाख जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स हैं उन सब की सप्लाई इंडियन फोर्सेज के लिए की जाएगी, और जिसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 409 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट है। और इसके ये जो भी ग्रेनेड्स जो बनाए गए हैं इन सब के जो टेस्ट हैं उन सब के लिए टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत थी वो DRDO जो है उसके द्वारा सप्लाई की गई थी 4 साल पहले। और इन सारे जो ग्रेनेड्स इन सब पे कई सारे टेस्ट किए गए हैं, मतलब कोई भी कंडीशन देख लें, वेदर कंडीशन वगैरह इस टाइप की जो भी कंडीशंस होती हैं उन सब के अगेंस्ट में टेस्ट करके देखें कोई प्रॉब्लम तो है या फिर नहीं है। तो उन सारे टेस्ट में ये पाए गए थे कि इनकी जो सेफ्टी और रिलायबिलिटी की जो सिचुएशन है वो 90% सही है, मतलब 90% इन पर रिलायबल हो सकते हैं जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स हैं उन सब पे। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स हैं उन सब के बारे में, और इंडियन आर्मी के पास में किस किस टाइप के हैंड ग्रेनेड्स हैं उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी गाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।